उसके अंदर एक नज़ाकत आती है। तो जाहिर सी बात है, जब बादशाह कोई बनता है तो कैसे मामलात होंगे उसके। और ये नए नए 5 साल में बदलने वाले बादशाह अगर कोई बनते रहे तो ये, और कोई ख़ानदानी बादशाह हो, बाप दादा से जिसको विरासत में बादशाहियत मिली हो, तो सोचिए कितने नाजो नखरे से वो पला होगा। तो ऐसे ही एक बलक का बादशाह, कैसे नाजों से वो पले। पुश्तैनी तौर पर बादशाही, आज का वज़ीर आज़म भी इतने महंगे कपड़े नहीं पहनता है जो 1200 साल पहले वो बादशाह पहना करते थे। उस बादशाह का नाम था सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला। ये सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम है। कौन सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम, क्या रिश्ता है इनका हमसे और आपसे। तो भैया, हम इस हिंदुस्तान में रहते हैं और आप किसी भी सिलसिले से मुरीद रहो, मगर इस बात को आपको और हमको मानना ही पड़ेगा, और बग़ैर माने कोई चारा ही नहीं है। ना मानो तब भी हकीकत नहीं बदलेगी, और मानो तब भी हकीकत तो हकीकत ही है। कि जिसको जो कुछ मिलता है सब मेरे गरीब नवाज का सदका है। हर सिलसिले में हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज का फैज़ान है। ये सुल्तानुल हिंद है, और सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज के 11वें दादा पीर हैं। 11 नंबर पर है हज़रत सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम बलख रज़ी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु। और इनका रिश्ता और करीब कैसे, तो मौलाए कायनात मौलल मुस्लिमीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के मुरीद और खलीफा है हज़रत हसन बसरी। हसन बसरी के मुरीद और खलीफा है हज़रत हबीब अजमी। हबीब अजमी फैज़ पा रहे हैं, हबीब अजमी से फैज़ पा रहे हैं हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद। और उनसे फैज़ पाने वाली शख्सियत का नाम है फुज़ैल बिन अयाज़। फुज़ैल बिन अयाज़ से जिसने फैज़ पाया है उस ज़ात का नाम है सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम। इतना करीबी रिश्ता है मौलल मुस्लिमीन मौलाए कायनात से इब्राहीम बिन अदहम का। बादशाह है, बादशाह नाजों में पलता है। और जो पुश्तैनी हो, 8 साल पहले आने वाले शख्स का चेहरा कैसा था है, 40 साल पहले जो चाय बेचता था वो कैसे दिखता था, आप और हम जानते हैं। जैसे ही हुकूमत में आया तो कैसे ठाट बदले हैं, सब जानते हैं। भाई घूम सुल्तान है, नाजों से पले हैं, महल में आराम कर रहे हैं। मुख्तलिफ रिवायात हैं, 2 रिवायत मिलती है, बहर कहते एक रिवायत को जिक्र करता हूँ। ये सुल्तान इब्राहीम बिन अदहम आराम फरमा रहे हैं। एक रिवायत के मुताबिक ख्वाब में, और एक रिवायत के मुताबिक हकीकत में। क्या देखते हैं कि आपके महल की छत पर कोई शख्स बैठा है, कोई शख्स चल रहा है, टहल रहा है। आपने पूछा कौन, कहाँ मुसाफिर।
मेरी छत पर क्या कर रहे हो? बादशाह की महल की छत पर गई है, उसे ढूंढ रहा हूँ। बादशाह ने जवाब दिया, अजीब अहमक इंसान हो, कोई ऊंट की नकेल को या ऊंट को बादशाह की छत पे तलाश करता है, और ये मेरे छत पे तलाश करने वाली कोई चीज है? उस शख्स ने जवाब दिया, बादशाह, जब मेरे खोए हुए ऊंट को तुम्हारी छत पर तलाश नहीं किया जा सकता, तो तुम नर्म नर्म बिस्तर पर रब को तलाश करने की ख्वाहिश करते हो। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारा रब तुम्हें मिल जाए इस नर्म बिस्तर पर? ये कैसे हो सकता है? ख्वाब से बेदार हुए हैं सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम। दिल की दुनिया ने अंगड़ाई ली है, कैफियत बदली है, उठे, निकल गए। तख्त ताज को छोड़ा है सुल्तान ने। मैं कहता हूं ना कि 5 साल कोई आ जाए तो फिर वो अपनी हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। एक कॉरपोरेटर जिसको आप यहाँ पर प्रधान कहते हो, या एक एक शेख दूसरे शेख को, एक आलिम दूसरे आलिम को, एक नकीब दूसरे नकीब को, एक नातखा दूसरे नातखा को बर्दाश्त नहीं करता। वजह, अल्लाह माशाल्लाह सबकी बात नहीं कर रहा। वजह यही है कि सीट, हमारी सीट कहीं ना चली जाए और हमारा मर्तबा, मकाम, मनसब कहीं हमसे छीन ना लिया जाए। उसकी एक वजह है कि हम असबाब पर भरोसा करते हैं। यार यहाँ से अगर निकाल दिए जाएंगे तो फिर वहाँ पर नहीं मिलेंगे, यहाँ की इमामत छीन जाएगी तो दूसरी जगह पर नहीं मिलेगी। हाजी साहब हक बोलूंगा, हाजी साहब नाराज हो जाएंगे तो फिर मदरसे का चंदा बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने असबाब पर भरोसा किया और यही हम मार खाए। औलिया कामिलीन का ये मामला होता था कि वो असबाब पर नहीं, खाली के असबाब पर भरोसा करते थे। दुनिया पर नहीं, दुनिया बनाने वाले पर भरोसा करते। और इसीलिए वो कामयाब है, और इसीलिए हम कामयाब होने के बावजूद भी नाकाम हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसी दुनिया को सब कुछ समझ रखा है। आगे बताऊंगा। बहरकैफ सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम सब कुछ छोड़ा है। आप सोचिए कि बादशाही पुश्तैनी तौर पर छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। एक हुकूमत, एक मुल्क का बादशाह, बल्ख का बादशाह, मुकम्मल तौर पे बादशाहियत तर्क फरमाई। बादशाहियत तर्क करके वो शख्स पहुंचे, निकल गए, फकीरी इख्तियार कर ली और एक लिबास पहना
जिसके जिस्म पर ऐसा लिबास होता था जो रेशम से ज्यादा नर्म हो। वो लिबास पहनने वाला बादशाह आज एक बोरिया लपेट रहा है, सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम। और दिल ने वही करवट ली है। दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। इस दुनिया में जीने की कोई ख्वाहिश नहीं है, रहने की कोई ख्वाहिश नहीं है। बस अपने रब का विसाल, अपने रब से मुलाकात हो जाए और अपने रब का कुर्ब हासिल हो जाए, बस इसी सबब दुनिया को तर्क कर दिया है। इब्राहिम बिन अदहम ने पहना क्या है? तो एक बोरिया, जिसको आप लोग गोनी कहते हैं, या शक्कर या चावल जिसमें रखे जाते हैं, उसको पहना है। एक कंबल है उसी बोरिए का, वो भी चुभने वाला। किनारे पर बैठ गए। बैठने के बाद में एक अरसा गुजरा है। परागंदा लिबास, बाल बिखर गए। जिस बादशाह को सुबह उठने के बाद में रात के सोने तक एक दो नहीं सैकड़ों लोग जिसके पीछे हाथ बांधकर चलते थे, आज उस इब्राहिम बिन अदहम को बज़ाहिर पूछने वाला कोई नहीं है। इब्राहिम बिन अदहम दजला के उस किनारे पर बैठा है। बैठे हैं उस किनारे पर। बैठने के बाद में हाल ये हुआ कि बलक के कुछ लोग वहां से गुजरे सिपाही देखा सुल्तान को और कहा कि सुल्तान, ये हालत है तुम्हारी। आंखों से आंसू गए कि आप हमारे सुल्तान हैं, इतनी अच्छी खासी बादशाहियत छोड़ी, तर्क की और इसको अपना लिया आपने, इस फकीरी को। इस फकीरी में आपको क्या मिला? सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम, जिनके बदन पर बोरी लिपटी हुई थी, और उस बोरी पर अब एक दो नहीं कई पैबंद लग चुके थे। ऊपर का कंबल जो फट चुका था, उस पर आप पैबंद लगा रहे थे, सुई थी हाथ में। सिपाहियों ने कहा कि इस फकीरी में क्या मिला? सुई को देखा, पानी में फेंक दिया। पानी में फेंकना था। सिपाहियों ने कहा कि एक सुई मुश्किल से आपके पास थी, उसको भी पानी में फेंक दिया। आवाज लगाई, ऐ मछलियों, ऐ दरिया की मछलियों, इब्राहिम बिन अदहम की सुई पानी में गिर गई है। कौन है जो इब्राहिम बिन अदहम की उस सुई को हम तक पहुंचाए? ये जबान से निकलना था कि दरियाए दजला से हर एक मछली अपने मुंह में सोने की सुई लिए हुए हाजिर है। हर मछली ने अपने मुंह में सोने की सुई ली और बाहर निकलने के बाद अपना मुंह बाहर निकाला है और इब्राहिम बिन अदहम की बारगाह में पेश कर रही है। सुल्तान इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि मुझे ये सुइयां नहीं चाहिए जो सोने चांदी की हो। फकीर को वो सुई चाहिए जो फकीर ने बांधी है। इतने में एक मछली बाहर निकली जिसके मुंह में आपने फेंकी हुई सुई थी। आपने उसको लिया, फिर उसमें धागा डाला और फिर सीना शुरू किया। सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहा कि बताओ, वो बादशाहियत अच्छी थी या ये बादशाहियत अच्छी? वो हुकूमत अच्छी थी या ये हुकूमत अच्छी है? उस हुकूमत को तर्क किया, इसलिए इब्राहिम बिन अदहम को आज ये हुकूमत मिली है। इब्राहिम बिन अदहम के इस मामले को देखकर सिपाही हैरान है।
अब अपनी असली बात की तरफ आता हूं। हम में से कोई कभी ये क्यों नहीं सोचता कि हम भी कभी गुलाम इब्राहिम बिन अदहम बन जाएं, और अगर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। चूंकि दुनिया इतनी गालिब आ चुकी है हम पर कि आज हर चीज के लिए हम सोशल मीडिया का सहारा लेने लग गए हैं। समझे, एक जलसा होता है, उस जलसे को भी हमने खलत मलत से पाक नहीं किया। दीन के नाम पर, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर लोगों को बुलाते हैं हम, और उसको भी माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन या तो एक तमाशा बना रखा है या तो एक रस्म बना रखा है। ये उर्स जिन बुजुर्गों की याद में हम और आप मनाते हैं, इसका एक मकसद है। मकसद ये है कि हम इन बुजुर्गों की जिंदगी से कुछ सीखें और उसको लेकर जाएं और कोशिश करें कि इनकी जिंदगी अपने अंदर अपनाने। और जिस जलसे ने हमारे अंदर तब्दीली पैदा नहीं की, ऐसे जलसे हमारे लिए क्या फायदा। जिसने हमारी आखिरत को नहीं सुधारा। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, हदीस पाक फुतूहुर रब्बानी में बड़े पीर दस्तगीर ने इसको जिक्र किया है। बड़े पीर फरमाते हैं कि इंसान अपनी जिंदगी के 40 साल देख ले, 40 इयर्स, हदीस पाक का मफहूम है 40 इयर्स, 40 साल इंसान अपने जिंदगी के देख ले। यहां तो हम 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल के हो जाते हैं, तब भी नहीं सुधरते। हमारा आलम तो ये है कि दुनिया हम पर ऐसी गालिब आ गई है, किसी का हक मारना हो, हक मार लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 70 साल की, 80 साल की उम्र में भी पहुंच गए, फिर भी कुछ फर्क नहीं यार, हक मारा है तो क्या हुआ। वहां पे भी हीले और बहाने निकाल दिए। किसी की जमीन हड़प लो, क्या करना है, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मैं बहुत बड़ा दादा हूं, मैं बहुत बड़ा भाई हूं, कौन मुझे बोलने वाला है। किसी की बुराई कर लो, मेरे मुकाबले में कौन आएगा, 50 लोगों को खड़े करके मारे पिटवा दे। क्यों? 80 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी हमें शऊर की बुलंदी नहीं पता, हम शऊर की उस बुलंदी पर नहीं पहुंचे, वही छिछोरी हरकतें हमारे अंदर आ गई हैं। समझे, मैंने 70 साल के बूढ़ों को देखा जो गानों की थलक पर नाचते हैं। 70 साल में उन्होंने, उनकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई। 80 साल में जिनके अंदर जवानी जोश खत्म नहीं हुआ। समझे, 30 और 35 साल या 25 साल के नौजवान में अगर ये चीज है तो आज के दौर में ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि 70 साल वाला नहीं सुधरा है तो 25 साल वाला क्या सुधरा। 70 साल। इस वाकये को, मेरे पास वक्त है 10 मिनट है, सुन रहे हैं आप। एक और इसके साथ में एक वाकया सुनाता हूं। ये बगदाद की सरजमीन है, और बगदाद की सरजमीन पर एक शख्स ने, एक कारीगर ने एक मिंबर बनाया है। मिंबर जैसे ये होता है ना, वैसे ही मिंबर जो मस्जिदों में होते हैं, बड़ी खूबसूरती से उसने तराशा मिंबर को। 1-2 महीना नहीं, यहाँ पर एक साड़ी अगर आप बनारसी बनाते हो तो 1.5-2 महीना लगते हैं। ये 1-2 महीने का काम नहीं था, कई साल उसने इसमें गवा दिए। बड़ी मेहनत से इतना खूबसूरत मिंबर बनाया है कि उस मिंबर को बनाने के बाद में उसने अपने शोरूम में, यानी उस वक्त जो उसकी दुकान थी बाजार में, उसने उसको रख दिया। इतना खूबसूरत था वो मिंबर बगदाद में कि लोग उसे देखने के लिए जमा होते थे। जैसे आप यहाँ जमा है
वैसे सिर्फ उस मिंबर पे, मैं यहाँ पर अल्लाह उसके रसूल की बात कर रहा हूँ। अगर जिसको बात करनी है तो खुदारा बाहर चले जाए। अगर जलसे ने आपको सुधारा नहीं तो ये आपका, यहाँ पर हम आते इसलिए हैं कि आप और हम में हम कुछ सीख लें, और अगर हम में से कोई एक सुधर जाए तो हम समझते हैं कि हमारी आखिरत कामयाब है। वरना मेरे ताल्लुक से तो मैं बताता हूँ कि अल्लाह का फजल है कि मैं तहदीस नेमत के लिए बहुत ऊंचे घर से ताल्लुक रखता हूँ। हमारे जद्दे आला जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे तो ये 1-2 एकड़ नहीं है बल्कि 40 किलोमीटर का एरिया जो है हमारे जद्दे आला की को नजर किया गया है। बादशाह आदिल शाह 40 किलोमीटर, वो भी चारों तरफ से। इसलिए नहीं आया हूं मैं कि आप लोग यहां पर बातें करें। तो ये मिंबर को उसने रखा है, मिंबर को देखने के लिए लोग जमा हुए हैं। जमा होने के बाद में बोली लगने शुरू हुई। जाहिर सी बात है, आप अगर यहाँ पर कोई साड़ी बनाते हैं तो कोई घर में रखने के लिए नहीं बनाता, कारोबार करने के लिए बनाते हैं ताकि उसको बेचने के बाद, उसको फरोख्त करने के बाद कुछ पैसा हमारे पास आए। तो उसी ने वो मिंबर बनाया और मिंबर बना के बाद वहां रखा। लोग देखने आने लगे, मशहूर हुआ, पैसे वाले लोग आते और बोली लगाते कि मिंबर खरीदना है। वो कहता मुझे नहीं देना। शोहरत बड़ी, वजीर हजरात पहुंचे, यहां तक कि बादशाहों का आना जाना शुरू हुआ कि मिंबर दे दो। कुछ कहते कि हम इसको लेंगे और अपने बागीचे में लगाएंगे, कुछ कहते कि इसके लिए बागीचा नया बनाएंगे, कुछ कहते अपने महल में रखेंगे, कुछ कहते कि इसके लिए मस्जिद बनाएंगे, मस्जिद में तामीर रखवाएंगे, कुछ कहते कि हमारी मस्जिद में इसको रखेंगे। सब अपनी अपनी बात कह रहे थे, मगर उस शख्स ने सबको मना कर दिया। मुंह मांगी बोलियां मिलने को तैयार थी। बादशाह जब किसी चीज को खरीदना चाहे तो जाहिर सी बात है, जो उसकी कीमत थी उससे 1000 गुना ज्यादा या लाख गुना ज्यादा कीमत बढ़ाकर देने को बादशाह तैयार है। जो मांगे वो देने को तैयार है। मिंबर दे रहा नहीं है। उसी बीच में एक 8 साल का बच्चा, मैंने कहा ना 70, 80, 85 साल की उम्र में, 60, 40 साल की उम्र गुजर जाती है तब भी शऊर नहीं आता है। 8 साल के बच्चों को हम कहते हैं कि खामोश रहो, वो कहां से खामोश रहेगा जब तक कि माँ बाप में संजीदगी नहीं आई। बाप बूढ़ा हो गया, संजीदा नहीं बना है। बाप जवानी की दहलीज पर है, बच्चा 8 साल का है, उसको कहते हैं हम खामोश रहो। बाप में संजीदगी नहीं आई, दादा बेढंगा है, तो उस बच्चे की क्या गलती है? परवरिश ही ऐसी की है कि वो शोर करे। बाप ने घर में संजीदगी का माहौल रखा होता, माँ ने घर में संजीदगी का माहौल रखा होता, माँ बाप बेपर्दा नहीं घूमती और पर्दे के साथ में होती, वजू के साथ दूध पिलाती, तो बच्चे में वो सारी चीजें मुंतकिल होती, बच्चा भी शरीफ तबीयत का बनता। चूंकि माँ खुद बेपर्दा घूमती है, बाप को शऊर नहीं होता कि वो किसके साथ में घूम रहा है। और फिर जब बेटे बिगड़ते हैं, औलाद बिगड़ती है, तो आते हैं पीर साहब के पास, मौलाना साहब के पास, सैयद साहब के पास कि हजरत ताबीज दे दीजिए, औलाद सुनती नहीं है। और फिर वैसे ही मामलात होते हैं, कहते हैं कि तेरे बेटे पर जादू किया गया है, तेरा बेटे पर आसेबी खलल है, शैतान है, भूत है, जिन है, ये है, वो है, उतारा करना पड़ेगा और उस उतारे के लिए इतने पैसे लगेंगे। आप भी दे देते हैं, कोई बात नहीं।
वो सारी चीजें एक जगह पर अगर बचपन से उसकी तरबियत आला मियार की होती तो आज बड़ा होने के बाद में बचपन से दीन पिलाया होता, मसलके आला हजरत पिलाया होता, तो आज बड़ा होने के बाद में उस बच्चे में ये शऊर होता कि ये मेरा बाप है, इसकी इसकी इताअत और इसकी इज्जत करना मुझ पर लाजिम है। अगर इसको नाराज करूंगा तो मैं जहन्नम के गड्ढे में चले जाऊंगा। मगर शऊर नहीं था ना, वो बालिदगी नहीं पहुंची, उस मंजिल पर पहुंचे नहीं, तरबियत ही खराब थी। तो ये 8 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा उस मिंबर को ऐसे देख रहा है ऊपर से नीचे। पूछा गया क्या बात है, तुम बड़े गौर से देख रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, मैंने कहा ना कि यहाँ 25 साल के बच्चों को, यहाँ आप में से कई नौजवान यहाँ बैठे हैं, 25 साल में आपको शऊर नहीं आया है। माफ करना अगर बुरा लगे तो, मगर बात हकीकत कह रहा हूँ। 25 साल में हमारी जिंदगी का एम क्या होना चाहिए, हमारी जिंदगी का मिशन क्या होना चाहिए, हम कौन सी कौम से ताल्लुक रखते हैं, हमारा ठिकाना क्या होना चाहिए है, हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा मकसद जिंदगी का क्या है, वो हमें पता नहीं चला। या तो मोबाइल में पबजी खेलो या कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, है ना, या मोबाइल के अंदर गंदी पिक्चरें देखो, गंदी बातों में जो है वो दिन गुजारो, दूसरों की बीवियों पर नजर डालो, दूसरों की बेटियों पर नजर डालो, है, इसकी आबरू को तार तार करो, व्हाट्सएप फेसबुक पर किसी के इज्जतों को उछालो, किसी के घर से कोई मर्द चला जाए तो उसकी घर की औरतों पर निगाह डालो, यही सब, क्योंकि दिमाग में गंदगी भरी है। दिमाग इतना गंदा हो गया है कि सुबह शाम उसी माहौल में रह रहे हैं, तो वही गंदगी बाहर आती है। याद रखना, जना एक कर्ज है, कर्ज, जना एक कर्ज है। अगर आज आपने किसी की बहन या बेटी के साथ में कोई बदकारी वाला मामला किया तो कल ये कर्ज दुनिया ही में आपसे वसूल किया जाएगा। आपकी बहन और आपकी बेटियां भी इससे बच नहीं पाएगी। ये कर्ज है, ये जरूर वसूल किया जाता है। किसी की बेटी के साथ में आप बुरा बदकारी करो तो आपके घर में भी बहन और बेटियां हैं, आपके साथ में भी वही काम दोहराया जाएगा। ये कर्ज है, ये उधार नहीं रखा जाएगा। ये मामला यही इसी दुनिया में पूरे हो जाएंगे, क्योंकि गंदगी दिमाग में भरी है, तो जैसी गंदगी भरी है वैसा ही जाहिर होगा। तो 25 साल की 30 साल के नौजवान को, 30 साल के जवान को, 18-20 साल के नौजवान को ये शऊर नहीं आता। वो 8 साल का बच्चा कहता है कि मुझे इस मिंबर को खरीदना है। कहा तुम खरीदोगे? कहा हाँ मैं खरीदूंगा, बोली लगाओ। तो उस ताजिर ने कहा, जिसने उसको बनाया था, बेटा बताओ तो सही, मुस्कुराते हुए, खरीदना तो है, करोगे क्या इस मेंबर का? वो समझ रहा था कि ये शायद खेलने कूदने की बात कर रहा है। कहने लगा कि करूंगा क्या? कहा इस मेंबर को खरीदूंगा और बैतुल मकदस में, मस्जिद अक्सा में लगाऊंगा। 8 साल के बच्चे की तरबियत देखो, 8 साल के बच्चे का शऊर देखो। सलाम हो उस बच्चे के माँ बाप पर कि जिसने बचपन से अपने बच्चे की तरबियत इस खूबसूरत अंदाज में की। यहाँ 30 साल के होने के बाद में भी लोगों को, 70 साल के होने के बाद में भी लोगों को डर लगता है कि मस्जिद अक्सा का, फिलिस्तीन का नाम आ जाए तो कहीं चले ना जाए। क्यों ये डर है? क्योंकि दुनिया गालिब है। ये डर क्यों है? दीन का दर्द किस लिए नहीं है? क्योंकि दुनिया गालिब है। हमने तो सारा मामला यही कर लिया है ना कि या तो वो वीडियो निकालो, वीडियो शूटिंग पर करो और फिर सारी दुनिया में आम करो कि हमारे यहाँ पर इतना बड़ा जलसा हुआ। भैया होगा क्या आपके इस वीडियो को आम करने से, सिवाय हरामकारी के? और किसी के हराम फेले हराम से कोई काम जायज नहीं हो जाएगा। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, कयामत के दिन सबसे ज्यादा अज़ाब तस्वीर बनाने और बनवाने वाले पर किया जाएगा, सबसे ज्यादा अज़ाब। सोचिए, बड़े धड़ल्ले से निकालते हो, दीन को भी आपने तमाशा बना रखा, दीन को भी।
अरे वहां तो कम से कम शर्म करो, ये दीन है। एक पीर साहब आए तो उन्होंने मना कर दिया तो वहां नहीं निकालेंगे, दूसरे पीर साहब को चलती है तो चलाओ, क्या फर्क पड़ता है? समझे? बाज लोग ये कहते हैं कि हमारे पीर निकालते हैं। अरे तेरा पीर और मेरा पीर ये मसला है ही नहीं पीर का, ये मसला शरीयत का है। यहाँ पीरों का मामला नहीं चलता, यहाँ मुस्तफा की हुकूमत चलती है। समझे? पीर साहब ने कहने से, पीर साहब के हराम को हलाल कहने से वो चीज जायज नहीं होगी जिसको मुस्तफा ने हराम करार दिया। सिर्फ मुस्तफा का इख्तियार है जिसे चाहे जिसके लिए हराम को हलाल कर दिया। सोना मर्दों को पहनना हराम है, मुस्तफा का इख्तियार देखो, हजरत सुराखा के लिए हलाल कर दिया। ये सिर्फ हुजूर का खासा है, याद रखना, और किसी के लिए। तो वो मिंबर, तो ये हालात हो गए हैं कि लोग उसमें भी छोड़ते नहीं है। जो बचता है उसको भी निकाल के डाल देते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, या शॉर्ट क्लिप बनाकर डालते हैं और फिर लिखते हैं कि फलां पीर साहब आए उनकी। फिर आप लोग हमारी डालते हैं। मसला ये होता है कि लोग ये नहीं कहते कि हम जो है वो किसी और ने निकाले, लोग ये कहते हैं कि ये पीर साहब भी चाहते होंगे कि वो आए करके। तो मैं तो साफ तौर पे मना करता हूँ और इसको मैं नाजायज़ और हराम ही समझता हूँ और है। समझे? हम इस मसले में हुजूर ताजुश शरिया की पैरवी करते हैं और दर हकीकत हुजूर की पैरवी है। तो बहर तो ये मिंबर है, मिंबर। उस बच्चे ने कहा कि मैं इसको खरीदूंगा, सलाम है उस बच्चे पर। 8 साल के बच्चे का शऊर क्या था अब आपने देख लिया। अब यही 8 साल का बच्चा 12 साल का होता है। 12 साल के होने के बाद में ये बच्चा पहुंचा है किसके पास? उसके पास बिहम्दिल्लाह जो मेरे जद्दे आला है, मेरे जद्दे करीम है। इस वाक़ये को सुनाने का एक मकसद ये भी है कि इस वाक़ये से मेरा ख़ास ताल्लुक़ है। मेरे जद्दे आला है, वो 12 साल, 8 साल का बच्चा 12 साल का हुआ और 12 साल की उम्र में वो हमारे जद्दे आला, हमारे नाना, हमारे दादा की बारगाह में पहुंचा है। और उन्होंने उनके बारगाह में वो बच्चा मुरीद हुआ और उन्होंने उस बच्चे की गर्दन पर अपना हाथ रखा और बच्चे की गर्दन पर उंगलियों के 3 निशान। जिस 12 साल का बच्चा, जो 12 साल का बच्चा जिस बुजुर्ग की बारगाह में गया था, वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि बड़े पीर दस्तगीर हुजूर गौसे आज़म। बड़े पीर ने अपने उंगलियों को उसकी गर्दन पर रखा। मेरे इमाम फरमाते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। शेर होगा अपने घर का। अब वो बच्चा बड़ा हुआ, 8 साल के वादे को भूला नहीं है। उस ताजिर ने उस बच्चे को मिंबर दे दिया, कहा बेटा तू लेकर जा। लोगों ने कहा तू पागल हो गया है कि लोग, बादशाहों ने इसकी कीमत लगाई, मुंह मांगी कीमत थी और तू इस 8 साल के बच्चे को ये मिंबर दे रहे हो। अब उस ताजिर की बात को सोचिए, समझे? साहिब सरबत हजरात, याद रखो, किसी का पैसा बाकी नहीं रहेगा, कोई दिन कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे एक दिन यहाँ, हश्र तक बाकी निशाने पंजतन रह जाएगा। अपने मामलात पर लोग आज इतराते हैं। याद रखना, सब कुछ फना हो जाएगा। जिस घर में तू और मैं रहते हैं ना, मरने के बाद में एक रात, जिस घर को मैंने बड़ी मेहनतों से बनाया है ना, मरने के बाद में एक रात घर में रहने नहीं देंगे। समझे? बड़े ताव के साथ में कहते हैं ये मेरा घर है। समझे? ये कहेंगे ये मेरा घर है, ये कहेंगे मेरा घर है। एक रात रहने नहीं दिया जाएगा। जिस घर को सारी जिंदगी बनाने में लगाया था,
उस घर में एक रात का मेहमान नहीं बनाया जाएगा। सबसे पहले कहा जाएगा कि यार टाइम हो गया है, मैयत को जल्दी निकालो। जिस नाम के लिए तुम दुनिया में मरते थे, मरने के बाद सबसे पहले तुम्हारा वो नाम छीन लिया जाता है। समझे? अब कोई हाजी साहब नहीं, कोई सेठ साहब नहीं, कोई फलाने साहब नहीं, कोई सुल्तान साहब नहीं, उस वक्त एक ही साहब रहते हैं, मैयत साहब। समझे? कहा जाता है मैयत कब उठाओगे? सबसे पहले जो तुमसे छीना जाता है वो तुम्हारा नाम है। किस नाम के लिए मरते हो? मैं हूं, मैं इतना बड़ा हूं, मेरे साथ ये है, मेरे पीछे 1000 लोग हैं, मेरे पीछे 100 लोग हैं, मेरे पीछे 200 लोग हैं, कोई काम नहीं आएगा। सबसे पहले तो तुम्हारा नाम तुम्हारा ना रहा। जैसे ही रूह निकल गई, मैयत बन गए, और फिर कब्र में जाने के बाद में अपनी नाक के खातिर है, ये मेरा मामला है, मेरी नाक इतनी ऊंची है, कभी नीचे नहीं होने दूंगा। जिस नाक की खातिर तुम सारी दुनिया से लड़ते थे, कब्र के अंदर सबसे पहले जो चीज मिट्टी बनेगी वो है तुम्हारी नाक। नाक बनेगी मिट्टी। बताया जाएगा कि कोई कुछ नहीं, बादशाहियत सिर्फ अल्लाह की, और उसी को ज़ेबा है तकब्बुर, मुतकब्बिर जात सिर्फ अल्लाह की। तो बहरकैफ उस बच्चे ने वादे को पूरा निभाया है। तो ये लोगों ने पूछा कि बोले आपने ये मिंबर दे दिया है, ये मिंबर क्यों दे रहे हो? कहने लगा कि मैंने इस मिंबर को बनाया था इसलिए कि कोई होगा, उस ताजिर ने कहा था, कोई तो होगा जो ये कहेगा कि इस मिंबर को बैतुल मक़दस में मैं लगाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा था, ख्वाहिश कर रहा था कि कोई आए और ये कहे कि बैतुल मक़दस के लिए मुझे पहुंचाना है, मगर किसी ने नहीं कहा। इस 8 साल के बच्चे ने कहा, अब चाहे ये मिंबर बैतुल मक़दस पहुंचे ना पहुंचे, मेरी नीयत पूरी हो गई, अल्लाह की बारगाह से मुझे अज्र जरूर मिलेगा। दे दिया मुल्ला बच्चे को दे दिया कि ले लो। उस 8 साल के बच्चे का शऊर देखो, 8 साल में किया हुआ वादा वो बच्चा 564 हिजरी में पूरा करता है। आप कहोगे कि आप इतने रसूख से ये बात कैसे कहते हो? तारीख को पढ़ लीजिए, और इस वाक़ये से मेरा क्या ताल्लुक है वो भी बताता हूँ। एक तो मेरे जद्दे आला हुज़ूर गौस पाक ने अपनी गर्दन, अपनी उंगली के 3 निशान जो है वो उस बच्चे के गर्दन पे रखे, और उस बच्चे का क्या ताल्लुक है, तो उस बच्चे ने पूरा किया, और इस बच्चे को सारी दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से याद करती है। बड़े पीर ने अपने साहबजादे सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को एक तलवार अता की, एक सैफ अता की। वो सैफ, और उसी जंग में बैतुल मक़दस की फतह में सैयदना अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपह सालार की हैसियत से मौजूद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो सैफ मेरे पास है। इस वाक़ये से मेरा ये ताल्लुक है। तो बहरकैफ जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि शऊर, ये जिंदगी मुख्तसर है, मरना है हमें, और इस जिंदगी में हमेशा हमेश के लिए रहना नहीं है। यहाँ पर आप आते हो किसी वली के उर्स में, कुछ सीख कर जाओ। दुनिया से जाना है, कोई काम नहीं आएगा। समझे? आज जिसके पीछे हम घूमते हैं, जिसके पीछे हम समझते हैं कि यार इसको नाराज करेंगे तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा, मगर एक लम्हे के लिए हम ये नहीं सोचते कि हक बात बोलने से कोई नाराज होता हो तो होने दो, रब के नज़दीक मेरा मकाम बुलंद हो जाएगा, और अगर मेरा रब राजी हो जाएगा तो रिस्क का देने वाला तो रज़ाक है। मगर हम यही सोचते हैं भाई
फलां को बोलेंगे तो उसको बुरा, उसको बोलेंगे तो उसको बुरा, इसको बोलेंगे तो इसको बुरा, तो हम क्यों हक बोलें भाई? ये नहीं होता। हक बोलना सीखो, भले कड़वा हो, और कुछ अपनी आखिरत की तैयारी करो। ये बुजुर्गों के उर्स में आते हो, मकसद क्या रहता है कि कुछ सीख कर जाओ। इनकी ज़िंदगी को देख लो आप, ज़िंदगी दुनिया से मुकम्मल तौर पर इस तरह से गुजारी कि दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। 800 साल हुए मेरे आका गरीब नवाज को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए। हमने क्या, हमारे बाप दादा परदादा लकड़दागा उससे ऊपर नहीं देखे हुए लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी गरीब नवाज का नाम आता है, हमारे दिल की धड़कनें तेज होती हैं। वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। ऐसे बनकर जाओ, समझे? ये वीडियो निकाल कर व्हाट्सएप और फेसबुक पे डालकर दीन आप फैलाओगे, जिसके खुद के दीन के वांदे लगे, जिसको खुद को शऊर ना हो कि कैसे लोगों से मिला जाए, जिसको खुद को ये शऊर ना हो कि नमाज में कितने फ़र्ज है, वज़ू के क्या अहकाम है, जिसको ये शऊर ना हो कुरान शरीफ सेहत के साथ में कैसा पढ़ा जाता है, वो सिर्फ एक काम करता है, मोबाइल में यूट्यूब, मोबाइल में जो वीडियो अपलोड करता है और डालता है, और समझता है कि ये बड़ा सवाब का काम है। यही काम आएगा। याद रखिए, सब कुछ चला जाएगा, एक चीज़ आपके साथ आएगी, आपके आमाल। समझे? ये कोई चीज़ काम नहीं आने वाली है। और दुनिया में आपने जो किया था सब कुछ आपके साथ में आखिरत में दोहरा मिल जाएगा। जो कुछ, ये एक खेती करने की जगह है, जैसी खेती करोगे वैसा फल पाओगे, याद रखना। तो आज अच्छा वो जिंदगी में तब्दीली लाओ। यहाँ उर्स करते हो आप, एक बात कहता हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पर मशहूर लोगों को मत देखो कि आजकल फेसबुक पर या यूट्यूब पर कौन चेहरा चमक रहा है। समझे? कि चमक रहा है कौन, किसकी तकरीरें ज्यादा चल रही है, भैया उसको बुलाओ। भले वो 1.5 लाख में आए, भले 2 लाख में आए, भले 5 लाख में आए। क्यों? पैसा कमाया ही हमने इसलिए, ताकि 5-5 लाख रुपए खर्चा करे एक रात के लिए, 2 घंटे के लिए मुकर्रिर आए और उसको दे दे। क्यों भाई? क्योंकि यूट्यूब पे आता है, लोगों को पता चले इतना बड़ा यूट्यूबर है वो, और इतने बड़े फैन फॉलोइंग है ना, लोगों को पता चले, हमारा नाम हो कि हमारे गांव में तो ये मुकर्रिर आके गए। क्या करोगे आप? कौन सा नाम होगा आपके साथ? कुछ नहीं होगा। ये 2 लाख रुपए एक मुकर्रिर पे खर्च करते हो, कभी सोचा है इस 2 लाख रुपए की तकरीबन 200 किट, 20 किट, 5,000 की भी अगर एक, बल्कि मैं समझता हूँ 2-2 हजार रुपए या 2,000 की एक किट बनाते हो तो 100 किट है ना, गरीबों का राशन पहुंचा सकते हो। जिस बुजुर्ग की बारगाह का उर्स कर रहे हो उसके नाम पर पेट की दुआ जब मिलेगी, गौस पाक फरमाते हैं, मैंने नेकियों के पलरे को उलट पलट कर देखा। बड़े पीर फरमा रहे हैं, भूखे को खाना खिलाने से बेहतर नेकी कोई नहीं पाई। मगर यहाँ पर हमारा नफ्स इतना मोटा हुआ है ना कि भैया बड़ा जलसा करना है, 5 लाख रुपए क्यों ना लगे, पैसे देंगे ना, हम पैसा दे देंगे। समझे? ये दिखावा कोई काम का नहीं। याद रखना, जिस काम में रियाकारी आ गई, मुंह पे मार दिया जाएगा, मुंह पे मार दिया जाएगा। खुलूस पैदा करो, खुलूस, कि मैं जो कर रहा हूं इसका अज्र मुझे अल्लाह दे, भले मेरा दुनिया में नाम नहीं। गरीबों की मदद करना सीखो। यहाँ कितने ऐसे घर होंगे जिनके घर में हो सकता है कि जिनके घर में राशन के मामलात हो सकते हैं, जो एक वक्त का खाना खाते हो या 2 वक्त का खाना भी खाते हो, मगर रोज कुआं खोदे और रोज पानी पिए। क्या ये नहीं कर सकते कि इतना पैसा जलसा करो? मैं मना नहीं करता, ये उर्स होने चाहिए, मगर फजूल खर्ची जो होती है उससे परहेज करो। जितने पैसे इसमें खर्च हो रहे हैं, ये इतना बड़ा मिंबर बनाने की आपको जरूरत नहीं थी, सादा मिंबर भी लगाते तब भी काम।
इसके पैसे बचाओ, सादा मिंबर लगाओ और इस पैसे से किसी गरीब की बेटी की शादी करो, किसी गरीब के घर में राशन भरो, किसी गरीब के अनाज का इंतजाम करो, गरीब की दुआ लो। याद रखना दुनिया में भी कामयाब रहोगे। हदीस पाक में आता है जो दुनिया में अल्लाह की मखलूक पर रहम करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस पर रहम करता है। रहम करना सीखो, अखलाक को अच्छा बनाओ, समझे। मैं कमेटी से अर्ज करूंगा, उर्स करो आप, हर साल करो, मगर याद रखना कि यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर मत जाओ, समझे। मसलके आला हजरत सबसे अहम है, सबसे अहम। ये किसी सिलसिले से वाबस्ता नहीं है कि मेरे सिलसिले में मसलके आला हजरत, मैं आला हजरत के सिलसिले का नहीं हूँ तो मैं क्यों मानूं। भैया आला हजरत कोई सिलसिले का नाम ही नहीं है, आला हजरत दीन की पहचान का नाम बन गई, समझे, आला हजरत की जात। क्योंकि आला हजरत का मसलक क्या है, अकीदा। अकीदे को मजबूत करो। जिस पीर को बुलाना है आप बुलाइए, बशर्ते कि वो मसलके आला हजरत का वफादार हो। जिस मुकर्रिर को बुलाना चाहते हो बुलाओ, बशर्ते वो आला हजरत के मसलक का वफादार हो, समझे। सिर्फ यूट्यूब पर हसीन लोगों को देखकर उनके पीछे मत पड़ो। भाई ये भी आ रहा है तो इसको बुलाओ, वो भी आ रहा है तो उसको बुलाओ। पता करो कि ये दीन में कितना मुखलिस है। जो दीन में मुखलिस है उसी से फायदा होगा। तो मैं इसी बातों पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह तबार बातें तो बहुत थी, मैंने तो 20 मिनट कहा था, फिर भी पौना घंटे से ज़्यादा हो गया है। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अभी 2 नातख़ा हैं, हमें जाना है। आप लोग जिस अंदाज में बैठे हैं उसी अंदाज में बैठें। इसके बाद में जो है वो वहाँ पढ़ रहा हूँ, जी जी। इसके बाद में 2 नातख़ा भी है, फिर हसन मियाँ साहब भी आएंगे, दुआ होगी। तो जिस अंदाज में बैठे हैं, क्योंकि ये उर्स है, जिसके लिए बैठे हो वो देख रहे हैं, तो इसकी अज़मतों को पामाल मत करो। कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एम बना दो कि उस चीज़ों पर हमें अमल करना है। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात मेरी ज़बान से निकले हों तो उन तमाम गैर शरई बातों से इन उलमा और सादात की मौजूदगी में आप सबकी गवाही में मैं तौबा और रुजू करता हूँ। और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा और रुजू करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेटी वालों की एक ख्वाहिश थी, 2 अशआर पेश करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने कह दी आपसे, बस ये कहूँगा कि जलसे आप कर रहे हैं, नमाजों की पाबंदी, तब्दीली लाओ अपनी ज़िंदगी में। मौत का कोई वक्त नहीं है, तब्दीली लाओ। 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करने की जो हम पर फ़र्ज़ है उसकी पाबंदी करो, समझे। नमाज रोज़ा जो चीज़ें हम पर फ़र्ज़ है उसकी पाबंदी करो, इल्म दीन हासिल करो। नमाज़ों को आज अभी यहाँ से जाएंगे तो फज्र की नमाज कोई ना छोड़े, फज्र की नमाज पढ़कर सोएं और आज से अहद कर लो कि ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे। आज इकट्ठा है दानिश्वराने वतन, यानी उलमाए शोहरा फ़िक्र और फन, साहिबान नजर हासिले अंजुमन, नुक्तदान फसीहाने अहले सुनन, है अदीब खतीब ज़बान सुखन, है अदीब खतीब ज़बान सुखन। ये रज़ा का चमन है, रज़ा का चमन, ये रज़ा का चमन है, रज़ा का चमन, ये रज़ा का चमन है, रज़ा का चमन, ये रज़ा का
चमन है रजा का चमन, ये रजा का चमन है रजा का चमन। अज़मती सिद्को सिद्दीक़े अकबर लिए, अदले फारूक़े आज़म का मज़हर लिए, सब्रे उस्मानी का समंदर लिए, परतवे दस्ते बाजुए हैदर लिए। निकाह तो रंगो हज़रत हुसैन व हसन, निकाह ते रंगो हज़रत हुसैन व हसन, ये रज़ा का चमन। ये रज़ा का चमन है रज़ा का चमन। इसमें अज मेरी ख्वाजा की है ख्वाजगी, इसमें अज मेरी ख्वाजा की है ख्वाजगी। सैयद मसूद गाजी का गुलशन यही, ये है फुलवारी अशरफ जहांगीर की, ये है फुलवारी अशरफ जहांगीर की। रंगो बुए बरेली व मारह रवि, रंगो बुए बरेली व मारह रवि। इस पे साया फिगन पंजाए पंजतन, इस पे साया फिगन पंजाए पंजतन, ये रज़ा का चमन है रज़ा का चमन, ये रज़ा का चमन। चमन ये रज़ा का चमन। इसमें सैयद मोहम्मद की छौछा की शान, मुफ्ती अब्दुल हफीज है आगरा की आन। इसमें सैयद मोहम्मद की छौछा की शान, मुफ्ती अब्दुल हफीज है आगरा की आन। इसमें हाफिज मिल्लत के मिसबाहियान, इसमें हाफिज मिल्लत के मिसबाहियान, और मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान, और मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान। सादगी जिस पे कुर्बान है हर बाकीपन, सादगी जिस पे कुर्बान है हर बाकीपन, ये रज़ा का चमन है रज़ा का चमन, ये रज़ा का चमन। देखो अहमद रज़ा खां के नेज़े की वार, देखो अहमद रज़ा खां के नेज़े की मार हो गया, जिससे आदा के सीने में गाद। हशमती शेर बे शय सुन्नत का वार, हशमती शेर बे शय सुन्नत का वार। बच के जाने न पाए वहाबी शिकार, बच के जाने न पाए वहाबी शिकार। ज़रबे सदरो शरिया है बातिल शिकन, ज़रबे सदरो शरिया है बातिल शिकन, ये रज़ा का चमन है रज़ा। इसके रेखा की अजमल महक चार सू, इसके अख्तर की अज़हर मीना शम्स को। इसके रेखा की अजमल महक चार सू, इसके अख्तर की अज़हर मीना शम्स को। या इलाही सलामत रहे मुँह बमो, या इलाही सलामत रहे मुँह बमो। मुफ्ती ये आज़मे हिंद की आबरू, या इलाही सलामत रहे मुँह बमो। मुफ्ती ये आज़मे हिंद की
आबरू है दुआओं में मसरूफ अहले सुनन है दुआओं में मसरूफ अहले सुनन ये रज़ा का चमन है रज़ा का इमाम अहमद रज़ा जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद, हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है। आगे की कार्रवाई होगी, आप हजरात इसी तरीके से बैठे रहें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।